अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। ख्वाजा बिलाल और इनके साथियों ने मिलकर वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस आने वाले हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है। इस निशान को लगाने को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। अब वहाँ के कुछ गुंडे ये पतंग लगाने वालों पर कुछ हमला कर दिया और गाली गलौज की और घर पे आके हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन ख्वाजा बिलाल वहाँ जाकर वहाँ के इंस्पेक्टर से बात करके ये मामले को रफा दफा कर दिया और लोगों को ये भरोसा दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बुरे वक्तों में काम में आने वाली जमात है, ये कहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 3 से 4 आदमी चाहिए जी। अच्छा, आइएगा जी, बोलिए। आइए, चलो चलो पहले चलो আমার লোক কোথা আছে কি করতে লাগে কোথায় বসে এখানে গোলে বসে যাবে জি। এটা তো বসে আমরা নিজেরা আলোচনা চলেন আপনারা এই করুন না বড়র কাছে চলুন বড় আছে দুদিন চলুন বাকিটা এখানে দাঁড়ান जी जी जी, यहाँ पे बात करके फिर अंदर जाते। ठीक है तो बात जी जी, बात करते कुछ नहीं है, बात करके चले जाते। 2 मिनट रुकिएगा जी। क्या हुआ, क्या है समस्या? देखिए, कल शाम को हमारे यहाँ गांव में नज़दीक में भैया 2 मिनट बात करके चले जाते हैं, आप रुक जाइए। उसके बाद आपके पास अंदर ही पुलिस स्टेशन ही आके बात करते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, रुकिए। आप मुतमईन रहिए, कुछ नहीं होगा, 2 मिनट रुकिएगा। तो हमारे गांव में वो लड़का पतंग जब बांधने जा रहे हैं, हाँ, निशान, तो वहाँ की जो लीडर्स है टीएमसी का, उन पर हमला किया हमारे बच्चों पर। फिर ये तो वो पताका छीनने भी गया, तो हमारे लोग नहीं दिया उनको पताका। फिर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके हमारे बच्चों को पकड़ा दिया। वही खुद हमला करे, फिर वो हमारे पर इल्ज़ाम लगा के बच्चों को पकड़ा दिया। फिर हम थाना में आए, हम सबको फ़ोन किए, इमरान सोलंकी साहब को भी और सबको फ़ोन करें। उन्होंने भी ओसी साहब को फ़ोन करें, ओसी साहब को फ़ोन करके कुछ बात करें कि सुबह तक छोड़ देंगे। फिर हम जब घर गए यहाँ से रात 10 बजे जी, यहीं मेरा घर है बाजू में, तो घर जब ही मैं पहुँचा, ये कपड़ा चेंज किया, हाँ, तभी देखा तो बाहर गुंडा आ गए। बहुत सारे गुंडा आ गए, आके मुझ पर हमला करने की इरादे में दारू पी के मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं, निकालो घर से। हाँ, मैं जब घर नहीं खोला तो अब उनकी ज़बान से, अश्लील ज़बान से, नंगरा ज़बान से गाली देना शुरू कर दिया जी। तो हमने जवाब नहीं दिया। फिर ओसी साहब को मैंने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन से गाड़ी भेजा। इन्होंने बहुत धमकी दिया कि मार डालेंगे, आज नहीं तो कल मार डालेंगे, कल निकालो घर से, आज लग कर दिया घर, कल मार डालेंगे, हाँ, ऐसा धमकी दिया। फिर हमारे घर में बच्चा भी है, मेरी बीबी जो है वो प्रेग्नेंट है 9 महीने का, हाँ, ये एक डर है। हम तो फिर आप लोगों से रब्ता किए। आप मुतमईन रहिएगा, इंशाल्लाह पूरी जमात आपके साथ है, मिल के जो है करते हैं। साहब के पास तक इस बात की इत्तला रहते हैं। आइए 2 मिनट बात करो। सुनो, वो बाइक जाने दो, वो बाइक जाने दो। आइए, आप लोग करीब आ जाइए। सर बोलिए। सर ये देखिए, सुनिए बात मेरी। आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही है? पक्का? चलो ठीक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका अपना इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर का सबसे बड़ा स्टोर पोडियम माल टोली चौकी पर है। MIM कोई अच्छा वक्त देख के आगे नहीं बढ़ी। MIM हमेशा से मुश्किलों का सामना करते हुए, तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ी सो जमात है, पार्टी है, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जेल मीम के कार्यकर्ता के लिए कोई नई बात नहीं है। मीम का कार्यकर्ता के लिए कोई नई बात नहीं है। मीम का कार्यकर्ता हमेशा, जाइए, मीम का कार्यकर्ता हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर इन चीज़ों का मुकाबला करते रहा, तभी जाके पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ बनी। उस आवाज़ का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, यस सर, ये आवाज़ बनी। आप लोग इन चीज़ों से डरना नहीं। हम हमेशा आपके लिए अभी यहाँ से निकलने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इत्तला में इस बात के वाक़े को ज़रूर लाएंगे और उनको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस्म से टीएमसी के गुंडों का जो है राज चल रहा है, ये बताएंगे। लेकिन आप लोग कमज़ोर पड़ना नहीं है, हमको डट के मजलिस का मीम का काम करना है और मीम का काम करने से ही हिंदुस्तान में एक आवाज़ बनेगी। ये लोग
डराने की कोशिशें करते रहेंगे, ये लोग अपने को सताने की कोशिशें करते रहेंगे, धमकाने की कोशिश धमकाने की कोशिश करेंगे। इनका धमकाना, इनका डराना सिर्फ इतना ही मकसद होता है कि ये मीम के कार्यकर्ता घर में बैठ जाए, ताकि इनका जो 70 साल से जो राज चल रहा है, जो गुंडाइजी चल रही है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए ये हम जैसे बेज़बान आवाज़ी कौम को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम इनका काम करेंगे। और आपके बाद यहाँ से निकल, अभी इंस्पेक्टर से बात हुई तो इंस्पेक्टर साहब ने भी डिटेल में बताया है कि पुलिस का रवैया सबके लिए बराबर रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता रहो। मीम के कार्यकर्ता को भी उतनी ही मदद मिलेगी पुलिस की तरफ से जितनी टीएमसी के कार्यकर्ता को मिलेगी। ये लोग डराने की कोशिशें करेंगे, लेकिन हम डरना नहीं है, हम अपने अज़ाइम को कमज़ोर करना नहीं है, हम इनका मुकाबला डट के करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, ये इजाजत বাকি থানাতে স্যারকে দিয়ে ফোন করেছেন, আপনারা কিছু বলবেন? ठीक, স্যার मेरा नंबर दो चार आप लोग दुआ करिएगा। असादुद्दीन ओवैसी साहब का टीम है, हैदराबाद से आया है। हैदराबाद से आए हैं, तो हमारे साहब भाई के पास जो है मुलाकात के लिए आए थे। तो चलिए, दुआओं में याद रखिए, मीम के लिए दुआ करिएगा। ठीक है, ठीक है, चले। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।